बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। रामू के खेत में इस बार तरबूज और खरबूजे की धूम थी। जानवरों से खेत की रक्षा के लिए उसने खेत के किनारे ही एक झोपड़ी बना दी और रात के समय उसी झोपड़ी में सोने लगा। एक रात पड़ोस के गांव में कठपुतलियों का नाच हो रहा था। रामू को नाच देखने की इच्छा थी, लेकिन जाए तो कैसे? खेत पर किसी के ना होने से गीदड़ और दूसरे जानवर खेत को चढ़ जाएंगे। वह ये सोच ही रहा था कि तभी एक बाबा जी उसे झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर रामू खुशी से उछल पड़ा। बाबा जी को झोपड़ी में बिठाकर बोला, महाराज जी, आप इस कुटिया में आराम करें। तरबूज और खरबूजों से खेत भरा पड़ा है। पेट भर उनका सेवन कीजिए और कोई गीदड़ खेत में आए तो उसे भगा दें। आधी रात के बाद मैं वापस आऊंगा। महाराज जी को और क्या चाहिए था? बोले, खुशी से जाओ बेटा, बाबा जी सब देख लेंगे। रामू के चले जाने पर बाबा जी खेत में घुसे और चुन चुन कर मीठे तरबूज और खरबूजे ले आए। पेट भर खाने के बाद चिलम बनाई और झोपड़ी के अंदर खाट पर जा बैठे। घास फूस की वह झोपड़ी अधिक ऊंची ना थी। तिनके लटक कर खाट को छू रहे थे। खाट के पास ही घास का एक ढेर लगा था। खरबूजों की मिठास और खुशबू ने बाबा जी को मस्त बना दिया। मस्ती में आकर चिलम के ऊपर आग रखी और जोर से दम लगाया कि हाथ भर लंबी जोत ऊपर लपक उठी। तिनकों ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते देखते झोपड़ी धू धू कर जल उठी। बाबा जी कूद कर बाहर जाना चाहते थे कि अपनी ही धोती से उलझकर गिर पड़े और आग की लपटों में जलकर भस्म हो गए। गांव वालों ने जब झोपड़ी से निकलती हुई लपटों को देखा तो खेत की ओर दौड़ आए। रामू को आवाज लगाई, उसका कहीं पता ना था। सबके होश उड़ गए। शायद वह भी झोपड़ी के साथ जल गया। उसके बड़े भाई ने बांस का एक डंडा उठाकर जलती आग को कुरेदा तो उसमें से एक लाश निकल आई। लाश को देखकर घर वालों में रोना पिटना मच गया। रामू को जला हुआ पाकर गांव के लोग दुखी हुए। उसके माता पिता भाई बहन छाती पीट पीट कर रोने लगे। फिर तो रामू का अंतिम संस्कार करने के बाद ही वे घर लौटे। रात के तीसरे पहर जब रामू खेत पर आया तो देखा उसकी झोपड़ी राख बनी है। घास का ढेर भी फूक चुका है। उसे बाबा जी पर बड़ा क्रोध आया। कमबख्त ने खरबूजे भी खाए और जाते जाते झोपड़ी में आग भी लगा दी। घर के लोगों को अब क्या कहेगा, ये सोचते हुए वह गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि गांव के लोग शोक की मुद्रा में चुपचाप बैठे हैं। बीच में हुक्का पड़ा है और लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई है। वह समझ न सका कि लोग क्यों मौन बैठे हैं। चौपाल के किनारे पहुंचकर रामू ने अपने बड़े भाई को आवाज दी। देखते ही लोग चौंक उठे। एक ने चिलम उठाकर उस पर दे मारी। रामू अपने कपड़े झाड़ने लगा। भूत भूत कहते हुए लोग भाला और लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपने पीछे भागते देख रामू ने भागकर अपनी जान बचाई। वह समझ न सका कि लोग उसे क्यों खदेड़ रहे हैं। वो जाकर अपने खेत के पास बैठ गया। सूरज उगने के साथ ही गांव का एक धोबी घाट की तरफ जा रहा था। खेत के पास रामू नजर आया। धोबी को देखकर रामू उठकर उसकी ओर चल पड़ा। वह धोबी से पूछना चाहता था कि आखिर क्या बात है, गांव के लोग उससे इतना नाराज क्यों हैं। रामू को अपनी ओर आता देखकर धोबी ने अपनी गठरी वहीं फेंक दी और भूत भूत कहता हुआ गांव की ओर भाग गया। रामू सोच में पड़ गया, आखिर क्या बात है, लोगों ने मुझे क्यों भूत बना दिया। तभी उसने देखा कि गांव के लोग भाला, लाठियां और जलती हुई लकड़ियां लेकर धोबी के साथ उस ओर बढ़े आ रहे हैं। लोगों को अपनी ओर आता देखकर रामू अरहर के खेत में घुस गया। कहीं किसी ने भाला फेंककर मारा तो मुफ्त में जान गंवानी पड़ेगी। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत बना दिया है। ये सोचते हुए रामू ने कहा, रात को ही यहाँ से निकलूंगा और जाकर भैया से अकेले में मिलूंगा।
तभी उन्हें बताऊंगा कि मैं भूत नहीं हूँ। जब रात के लगभग 10 बज गए तो रामू डरते डरते गांव में पहुंचा, कोई देख न ले इसलिए छिपता छिपाता वह गांव के किनारे नीम के आड़ में खड़ा हो गया। मौका पाते ही उसने अपनी भैया से बोला, भैया डरना नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। इतना सुनते ही उसका भाई इतनी जोर से चीखा कि गांव वालों की नींद खुल गई। लोग आकर इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर रामू डर गया, सोचा कि भागने में ही भलाई है। वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। गांव के कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया, किंतु अरहर के खेत में घुस जाने के कारण उसकी जान बच गई। पूरे गांव में दहशत छा गई। लोग परेशान हो उठे। कमबख्त स्वयं तो मरा, दूसरों के लिए मुसीबत बन गया है। भूत के डर से लोगों ने अपने काम काज छोड़ दिए। ऐसा भूत कहीं नहीं देखा जो न हल जोतने दे, न कपड़े धोने दे और रात रात गांव में आकर लोगों को परेशान करे। अगले दिन गांव में कुछ सिपाहियों को लेकर एक थानेदार आया। उसे एक डाकू की तलाश थी। थानेदार को जब मालूम हुआ कि गांव में एक भूत आया है तो उसने वहीं डेरा डाल दिया। सोचा शायद वह भूत न होकर वही डाकू हो जिसकी तलाश कई दिनों से हो रही है। थानेदार ने गांव वालों को बुलाकर पूछा, वो भूत तुम लोगों को कहाँ घेरता है? गांव वालों ने बताया कि वह ज्यादातर अपने खेत के आसपास ही बैठा रहता है, जहाँ झोपड़ी में रामू जलकर मरा था। थानेदार ने मूंछों पर ताव देते हुए बोला, अच्छी बात है, आज रात को हम उसे पकड़ लेंगे। तुम लोग भी हमारे साथ चलना। जब रात हुई, चारों ओर घना अंधेरा छा गया तो गांव के लोग थानेदार और सिपाहियों के साथ उस जगह जा पहुँचे। खेत पर जाकर थानेदार घोड़े से उतर गया। उसने सुरक्षा के लिए सिपाहियों को 2 खूंटे जमीन में गाड़ने के लिए कहा और घोड़े के पिछले दोनों पैर खूंटे से बांध दिए ताकि कहीं घोड़ा भाग न जाए। अब वे लोग भूत की तलाश करने लगे। रामू अपने खेत के निकट लेटा हुआ था। लोगों को अपनी ओर आते देखा तो वह उठ बैठा। सोचा पता नहीं अब कौन सी आफत आ गई है। जी में आया कि अरहर के खेत में छिप जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कब तक लोगों से छिप छिपाकर अपनी जान को जोखिम में डालता रहेगा? इससे अच्छा कि खुलकर सामने आया जाए। वह उठकर खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ने लगा। लो मारो मुझे, मैं भूत हूँ, जिंदा भूत, आओ मुझे मारो, मुझे पकड़ो। अंधेरी रात में रामू की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। रामू की आवाज सुनकर गांव वालों की हिम्मत टूट गई। वे भाला, लाठियां और मसाले वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। थानेदार कूदकर घोड़े पर जा सवार हुआ। घोड़े को एक लगाई, किंतु घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह जाता। ये देखकर थानेदार की घिघी बंद हो गई। वह समझा कि भूत ने घोड़े के पिछले पांव को जकड़ लिया है, जिसके कारण घोड़ा भागने में असमर्थ है। थानेदार वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि भूत ने कमाल ही कर दिया, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ लिया। अब उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि उसकी मान मनौती की जाए। तेरवी करने के बाद प्रेत आत्माएं शांत हो जाती हैं। शाम को सारे गांव वालों ने मनौती की। टोकरी भर मिठाइयाँ खेत में रख आए। रामू उस समय अरहर के खेत में छुपा हुआ सब सुन रहा था। उसका भाई हाथ जोड़कर जोर जोर से कहने लगा, भैया तू चला गया, लेकिन इस गांव के लोगों को माफ कर दे। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इन्हें क्यों दुख दे रहा है? 13वीं के दिन हम लोग मिलकर तेरी पूजा करेंगे। तुझे जो चाहिए वो बता दे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। रामू इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने सोचा क्यों न 13वीं के दिन मैं भी वहां जाऊं और जाकर देखूं कि कौन कौन 13वीं में आया है। जो मेहमान उस दिन नहीं आएगा, उसी के घर जाकर अपनी विपदा सुनाऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैं रामू हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। मेरी जगह एक बाबा जी उस झोपड़ी में जल गए थे। 13वीं से पहले आधी रात को रामू चौपाल में घने नीम के पेड़ पर जा चढ़ा। उसी नीम की छाया में मृतक की क्रियाक्रम के बाद मेहमानों को भोजन कराया जाने वाला था। तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। ये देखकर रामू के मुंह में पानी भर आया, लेकिन वह पेट पकड़कर चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा सभी लोग दावत उड़ाने आए हैं। रात को जब सभी सो गए तो वह नीम के पेड़ से नीचे उतरा।
और उदास होकर गांव के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, गांव वालों ने तो मुझे मरा समझकर मेरा क्रियाक्रम भी कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, किसे बताऊं कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? रामू ने पीछे पलटकर देखा तो उसका मित्र मोहन, जो परदेश कमाने के लिए गया था, वह आज ही गांव लौटा था। रामू को एक आशा की किरण दिखाई दी। रामू ने अपनी दुख भरी कहानी मोहन को बता दी। मोहन ने उसकी बात सुनकर पहले तो गांव वालों की मूर्खता पर हंसा, फिर उसे साथ लेकर गांव पहुंचा। उसके माता पिता और गांव वालों ने जब मोहन और रामू को साथ देखा तो देखकर चकित रह गए। मोहन ने सारी कहानी सुना दी। गांव के लोगों ने रामू को गले लगा लिया और अपनी मूर्खता और जल्दबाजी पर बहुत लज्जित हुए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।